लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक कस्बे की चाल चलने लगी, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट और ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक ट्रैफिक बंद, फैजपुर से समुंदरी तक, शेरशाह से उच्च शरीफ तक भी ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस का कहना है कि गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल की जाएं और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, वोट के ख्वाहिशमंद अफराद को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया गया। पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन फैसले मुअत्तली का हुक्म 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, नून लीग से शेर और पीपल्स पार्टी से तीर का निशान वापस ले लें तो फिर क्या होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फैसले पर रद्द अमल में कहना है, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हमारा सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर शाये करने की हिदायत दे दी। अब हम इंतखाबात की तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर में दूसरे रोज भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। एनए 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। मरियम नवाज के पीपी 165 से कागजात दुरुस्त करार। मरियम औरंगजेब और शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। एनए 100 से राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। एनए 127 से लतीफ खोसा और ऑन चौधरी के कागजात क्लियर करार। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई लटक गई, 15 रोज के लिए नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 3 एमपीओ के तहत ऑर्डर जारी किए। नजरबंदी अहकामात में कहा गया, शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, अभी तफ्तीश करना बाकी है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत के अहकामात जारी किए थे। उधर खुसूसी अदालत के जज बोलसनाज जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रोककार जारी कर दी। नजरबंदी के बाइस रिहा नहीं किया गया। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए बानी चेयरमैन पीटीआई की दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। बानी चेयरमैन के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराजात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। अपील में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सजा मुअत्तल न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, साबिक वज़ीर आज़म बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। पहले साबिका रिकॉर्ड की चेकिंग, फिर कागजात की मंजूरी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हकमी फैसला इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि स्क्रूटनी के लिए नादरा, नैब, एफबीआर और दीगर से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। तमाम इदारे 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड भिजवाएंगे। जिन उम्मीदवारों के कागजात पर कोई एतराज नहीं, आरओ ऑफिस इब्तदाई तौर पर उन्हें क्लियर करार दे रहे हैं। हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन कल बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत करेगा। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच इडियाला जेल में केस सुनेगा। उधर इडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। इस्तगासा की गवाहान पर जराह न हो सकी। मुलजिमों के वकला ने 6 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की। वकला सफाई की मौजूदगी में दोबारा बयानात रिकॉर्ड करने की भी दरख्वास्त। जज बोलसनाज जुल्करनैन ने तमाम मुतफरिक दरख्वास्तें निपटा दी।